लखनऊ, भारतीय समाज दल के प्रदेश कार्यालय में बृहस्पतिवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी विश्वनाथ प्रताप सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर सामाजिक न्याय की दिशा में उनके योगदान को याद किया गया। सभा की अध्यक्षता करते हुए दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण राजभर ने कहा कि स्वर्गवासी वी.पी. सिंह पिछड़ों, दलितों और वंचितों के मसीहा थे। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर सामाजिक समानता की मजबूत नींव रखी। इससे पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज को 50% आरक्षण सुनिश्चित हुआ, जिसने उनके राजनीतिक जीवन को न्यायप्रिय नेता के रूप में अमर कर दिया। पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री की 73वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो कार्य किया, अब तक राजनीति के क्षेत्र में तो कोई बड़े से बड़े लीडर, बड़ा से बड़ा नेता नहीं कर पाया। ना नेहरू जी कर पाए, ना इंदिरा जी कर पाई, ना लाल बहादुर शास्त्री कर पाए, ना मनमोहन सिंह कर पाए, ना इंद्र कुमार गुजराल कर पाए, ना जगजीत देवगढ़ कर पाए, ना चंद्रशेखर जी कर पाए, ना अटल बिहारी वाजपेयी कर पाए। आरक्षण की व्यवस्था, इसकी मांग बहुत दिनों से थी भारत के लोगों की। भारत के लोग गरीबी में, मुफलिसी में जीवन जी रहे थे। उनको पढ़ने के लिए लालटेन तक नसीब नहीं थी। भारत गरीबी की गर्त में जा रहा था। ऐसी परिस्थितियों में माननीय वी.पी. सिंह जी ने मंडल आयोग की सिफारिश से लागू करके हिंदुस्तान के इतिहास में अपने को अमर कर लिया। आज उनकी यहाँ पुण्यतिथि पर यहाँ उपस्थित है। हमें अफसोस है कि जिन गरीब मजलूमों के लिए उन्होंने कार्य किया, वो उनको आज भूलता जा रहा है। महान आदमियों के, महान कार्य करने वाले लोगों के अगर इसी तरह से भूलते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी महान लोगों को कैसे याद करेगी। महानायक माननीय पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधु, सभी कार्यकर्ता बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यद्यपि आज के दिन उन्होंने अपने प्राण छोड़े थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने प्राण छोड़ने के पहले भारत के इतिहास में जो माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया, वो शायद राजनीति के इतिहास में किसी व्यक्ति ने नहीं किया है। आप कल्पना करिए कि माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ऐसे लोगों का उद्धार किया जिनको लालटेन तक भी नसीब नहीं थी, जो मुफलिसी में जीवन जीते थे, जो गरीबी में जीवन जीते थे। ऐसे लोगों के लिए कार्य किया और आज ऐसे ही लोग उनको भूलते चले जा रहे हैं। सर, पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? पहले की राजनीति और आज की राजनीति में यह फ़र्क है कि पहले राजनीतिक दल राजनीति करते थे, आज राजनीतिक दल एक कंपनी के रूप में राजनीति कर रहे हैं। वो कार्यकर्ताओं को भूलते जा रहे हैं। आज ये अंतर है। पहले हमारी जो मांगें थी, जैसे आरक्षण के मंडल कमीशन की जो हमारी मांग थी, ये हमारी मांग बहुत पुरानी मांग थी। हमने कमीशन बैठाया था। हमने उन तमाम गरीब मुफलिसी में जीने वाले लोगों का पता लगाया था जो भारत के अंदर अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ऐसे लोगों के लिए कार्य किया। अगर आज ऐसे लोगों को हम भूल जाएंगे तो आने वाले महान कार्य करने वालों को लोग भूलते चले जाएंगे, तो महान कार्य करना लोग बंद कर देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि उनकी इस पुण्यतिथि पर लोगों को याद करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ। सिंह जी की आज 17वीं पुण्यतिथि पर आज आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो इनके बारे में कुछ खास बताएंगे? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र की गरिमा को और लोकतंत्र की बातों को और विचारधाराओं को आप जो है सड़क से लेकर सदन तक फैलाने का काम करते हैं। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आपका चैनल भी धन्यवाद का पात्र है। आज जो यहाँ पर बैठक की गई है वह एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर की गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश का संविधान कभी राजतंत्र हुआ करता था, आज लोकतंत्र है। राजतंत्र में राजा की जिम्मेदारी अपने प्रजा के प्रति सेवा का भाव होता था,
और राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था और उसके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करता था। आज लोकतंत्र में भारतीय संविधान ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पदों को स्थापित किया है जिस पदों पर बैठ करके आदमी वही काम करता है जो सेवा का होता है, जिसको बीपी सिंह ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से देश की और प्रदेश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी एक का जीवन काल और उनका राजनीतिक व्यवहार देखने से स्पष्ट होता है कि वो एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे, न्यायप्रिय राजनेता थे। जब भारत का वो महत्वपूर्ण संवैधानिक पद, प्रधानमंत्री के पद पर जब वो बैठे तो उन्होंने यह महसूस किया कि संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सहित तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने इस देश और प्रदेश के गरीब लोगों को विकास करने के लिए एक विकल्प दिया है जिसको मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। और जब प्रधानमंत्री पद पर बैठे तो उन्होंने कहा कि यही मंडल कमीशन एक विकल्प है जिससे इस देश का गरीब, पिछड़ा, उपेक्षित, आदिवासी, वनवासी समाज विकास करेगा। और उन्होंने इसकी सिफारिश को लागू किया और तमाम बाधाओं के बाद भी उन्होंने एक विकल्प बना दिया कि गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के विकास के लिए 50% आरक्षण तय कर दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज देश और प्रदेश का जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है या आदिवासी समाज है, इनके द्वारा दिए गए व्यवस्था और अधिकार के कारण ही आज वो विकास के रूप में स्थापित है और दिखाई दे रहा है। और ऐसे राजनेता जिन्होंने उस पद पर बैठ करके, उस संवैधानिक पद पर बैठ करके देश के गरीबों के साथ जो न्याय किया, मैं उनको अपने हृदय से और अपने दल के तरफ से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आज उनकी पुण्यतिथि पर सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में बीपी सिंह ने जो त्याग किया, जो न्याय किया, आज उनके त्याग और योगदान को लोग भूलते जा रहे हैं। आज प्रत्येक गरीबों के घर में, आज पिछड़ों के घर में, दलितों के घर में, आदिवासियों के घर में जो विकास की किरण दिखाई दी है वो बीपी सिंह की देन है। आज उनके घरों में उनकी तस्वीर होनी चाहिए। आज उन हर घरों में बैठ करके इस पुण्यतिथि पर उनके द्वारा किए गए कार्यों पर विचार होना चाहिए, लेकिन इस बात की चर्चा नहीं हो रही है। इससे लोकतंत्र पर एक गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिसके प्रभाव से भविष्य में कोई व्यक्ति न्यायपूर्ण कार्य करने से कतराएगा, क्योंकि न्याय करने वाले लोगों का जब सम्मान ही नहीं होगा तो न्याय करने वाला व्यक्ति भी न्याय करने से कतराएगा। इसलिए मैं कहता हूं, यदि वास्तव में कोई भी क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, राष्ट्रीयता का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति बेहतर कार्य करता है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, तो उसको सम्मान मिलना चाहिए, जिससे आगे भी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ।